दोस्तों बैचिंग प्लांट पर ये जो दो सेल होते हैं, एक होता है फ्लाइज का और एक सीमेंट का। तो सीमेंट जो चढ़ाया जाता है वो इस मोटर से चढ़ाया जाता है। यहाँ पे दो मोटर रहते हैं। तो ये बिल्कुल जाम हो गया है। जो हॉपर में से सीमेंट को चढ़ाता है स्क्रू के द्वारा वो जाम हो गया है हमारा मोटर। ये 30 HP का होता है ना तो ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे फंस गया है। इसका काम रहता है ऊपर में से सीमेंट को कुप्पी में ही है। आगे पाइप में पहुंचाना और फिर कंप्रेसर से वो एकदम जाता है फिर वहाँ पे सेलो में पाइप के द्वारा। तो इसका प्रोसेस आप ये देख लो, यहाँ से ये सीमेंट हॉपर में से चढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक हॉपर है, वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन गड्ढा है वहाँ पे। और ये यहाँ पे 50 HP का एक कंप्रेसर का मोटर है। तो ये कंप्रेसर जो है ना एयर का इतना प्रेशर बनाता है कि उसको धकेल करके पाइप के द्वारा सीमेंट को वो सेलो के अंदर पहुंचा देता है। तो ऐसे यहाँ से कंप्रेसर जाता है यानी प्रेशर जाता है एयर का। और इसके बाद में ये मोटर आप देख लो, ये होता है 30 HP का मोटर हमारे पास में। जो अभी इसकी प्लेट भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इसकी प्लेट है 22 किलोवाट यानी 30 HP का मोटर है ये, जो सीमेंट को हॉपर में से लेके, ये हॉपर है इसका, इस हॉपर में से सीमेंट को लेके और इसमें जो पाइप मोटे वाला है ऊपर के नीचे, इसमें रहता है स्क्रू। तो उस स्क्रू के द्वारा इस बॉक्स में ले जाता है। इस बॉक्स में एयर प्रेशर इसको धकेल के ले जाती है सेलो में। ये प्रोसेस रहता है इसका। तो अब ये बिल्कुल जाम हो गया है तो इसलिए हम इसकी प्लेट खुलवा रहे हैं। हमने आपको मोटर दिखाया था, वो बिल्कुल जाम हो गया है और नहीं चल रहा है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या फंसा है क्या नहीं। कंप्रेसर वाला मोटर बिल्कुल सही चल रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं चल रहा है। इसको हम अभी आपको चला के भी दिखा देते हैं तो ये किस तरह से फंसा हुआ है। तो अभी हम इसका, ये पहले भी ट्रिप कर गया था क्योंकि ओवरलोड होने के बाद में फिर ट्रिप कर जाता है। तो अभी हम इसको ऑन करके आपको चला के दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं दोस्तों, तो ये देखो इतना सा ही चलता है और फंस जाता है। तो ज़्यादा देर तक हम चला के छोड़ेंगे तो मोटर जलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से ये ट्रिप कर जाता है। अभी हम बार बार इसको ऑन करेंगे, ये नहीं चलेगा तो ये बिल्कुल ट्रिप हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फंसा पड़ा है, इसलिए ये देखो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ट्रिप हो गया है। तो इस कंडीशन में है अभी ये मोटर। और हमें देखना पड़ेगा कि स्क्रू में कुछ फंसा हुआ है या फिर कोई और दिक्कत है। तो इसके लिए हमें वो प्लेट खोलनी पड़ेगी क्योंकि उस बॉक्स में कंप्रेसर के द्वारा भेजी गई एयर और सीमेंट दोनों इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वैसे तो वहाँ पे उसमें एक गेट रहता है सीमेंट के लिए, लेकिन अच्छी तरह से आपको पता तभी लग पाएगा जब हम इसको खोल के दिखाएंगे। तो उसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसमें क्या दिक्कत आती है और क्या क्या पार्ट इसमें लगे रहते हैं। तो हमारी दोस्तों कोशिश यही है कि हमारे पास में कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी इक्विपमेंट हैं उन सभी के बारे में आपको दिखाया जाए और उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाए। तो आप हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इस पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेशल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तो ये प्लेट हम इसकी निकाल लेते हैं यहाँ से और फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सीमेंट को हटा देते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स खाली इसलिए है क्योंकि कंप्रेसर अपना काम सही कर रहा है और वो सीमेंट को धकेल के सेलो तक पहुँचा रहा है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस गेट से है, या तो इस गेट में या अंदर स्क्रू में कुछ फंसा हुआ है, ये या तो ये पूरा नहीं खुल रहा है या फिर स्क्रू के अंदर कुछ फंसा हुआ है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी निकली। ये गेट लगा रहता है सीमेंट वाले मुंह पर, जो पाइप सीमेंट लेके आता है, यानी जिस पाइप में स्क्रू चलता है सीमेंट को लेके, उसके गेट पे ये लगा रहता है, जिससे कि कंप्रेसर के द्वारा भेजी गई एयर इसमें अंदर इधर स्क्रू की तरफ ना जाए, इसलिए ये यहाँ पे गेट लगाया जाता है। तो इसको हम खोल लेते हैं। इसमें एक ये पत्ती दी हुई है, इसका भी बोल्ट नहीं है यहाँ पे, ये भी निकल गया है। तो इसमें एक स्प्रिंग दिया गया है, वो स्प्रिंग इसको धकेल के रखता है गेट को पाइप की तरफ। और जब सीमेंट वाला जो मोटर चलता है वो ऊपर हॉपर में से जब सीमेंट लेता है तो उसके प्रेशर में ये गेट खुलता है। और जैसे ही गेट खुल के सीमेंट जो इसमें गिरता है उसको यहीं पे नीचे की तरफ से कंप्रेसर द्वारा भेजी गई एयर आती है और वो एयर इस बॉक्स में से पाइप में से होते हुए सीमेंट को ले जाती है सेलो में। तो इसको ये प्रोसेस इसका सारा रहता है। तो ये इसका गेट है, हमने निकाल लिया है बाहर, आप ये देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा अच्छी तरह से देख लेंगे हम कि इसमें कुछ यहाँ पे फंसा हुआ तो नहीं है। जितना हो सकेगा उतना सीमेंट हम इसमें से निकाल देंगे बाहर
और फिर इसको चला करके देखेंगे, थोड़ा इसमें झटके लगवा कर देखेंगे, जिससे कि ये अगर कहीं जाम है, फंसा हुआ है, तो हो सकता है फ्री हो जाए। और इसमें यहाँ पे हाथ डालते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ब्लेड बहुत शार्प हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ये काम करना चाहिए। तो अभी थोड़े थोड़े से झटके हम लगवा देते हैं और इस तरह से ये यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया है। इसमें यहाँ पे मोटर बिल्कुल सही चल गया है। तो अभी हम इसको साफ़ करा करके, इस बॉक्स को पूरा साफ़ करा के दोबारा देखते हैं और गेट को सही से लगाएंगे, जिससे कि इसमें दिक्कत ना आए। ये प्लेट है जो ऊपर की तरफ रहती है और ये स्प्रिंग है जो गेट को प्रेस करके रखता है, यानी धकेल करके रखता है, जिससे कि गेट बंद हो जाए। तो ये प्रोग्राम इसमें रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों इसको हम अब अच्छी तरह से लगा लेंगे, थोड़ा इसको सही करके, और इस तरह का प्रोग्राम रहता है, इस तरह ये उसमें फिट किया जाता है। तो अभी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें फंसा हुआ कुछ वैसे अंदर नहीं मिला है, क्योंकि सीमेंट भी सही से आ रहा है ऊपर में से। तो हम ये देखेंगे कि इसमें असली दिक्कत क्या है, ये हमें गेट लगाकर, और हम इसको वैसे ही चेक करेंगे। अभी प्लेट नहीं लगाएंगे, इसकी जो बॉक्स के ऊपर की प्लेट है वो हम अभी नहीं लगाएंगे, तभी हमें पता चलेगा। और इसको थोड़ा सा रगड़ लिया है हमने ग्राइंडर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टक बना हुआ था इस स्क्रू में भी, हो सकता है गेट सही से ना खुल रहा हो, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसको फिट कर देंगे हम यहाँ पे, और एक बार खुले हुए में ही हम इसको चला करके देखेंगे कि गेट सही ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि और कोई इसमें पार्ट होता ही नहीं है दोस्तों। इस बॉक्स में सिर्फ ये गेट है, इसमें और कोई दूसरा पार्ट नहीं है जो हमें दिक्कत पैदा करेगा। तो अभी इसको हम नट बोल्ट लगा करके यहाँ पे और ऐसे ही चला करके देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, लेकिन असली जानकारी और सही सटीक जानकारी देने के लिए थोड़ा वीडियो को लंबी बनानी पड़ जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये प्रोग्राम नहीं रहता है, किसी में ऐसा भी प्रोग्राम रहता है कि जहाँ पे सीमेंट डायरेक्ट कटता है कन्वेयर के द्वारा, उसमें सिर्फ प्लांट पे डायरेक्ट चला जाता है, सैलो नहीं रहते हैं वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे सैलो रहते हैं वहाँ पे ये कंप्रेसर वाला सिस्टम आपको मिल जाएगा। एक सैलो में तो बल्कर द्वारा डायरेक्ट भर दिया जाता है, क्योंकि उस बल्कर में ही, एक गाड़ी का नाम बल्कर होता है, उसमें फ्लायर्स आता है, उसमें ही कंप्रेसर जुड़ा रहता है। और लेकिन सीमेंट हमें गोदाम में स्टोर करके ऐसे इसके द्वारा भेजा जाता है, तब जाके वो सैलो में स्टोर रहता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एयर आती है, और ये गेट जो है इसमें जब खुलता है तो इसमें से सीमेंट निकलता है, और इस बॉक्स के बिल्कुल नीचे में वहाँ पे एयर आती है कंप्रेसर की। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका सारा का सारा सिस्टम लगा करके, और इसको फिर चला के देखते हैं अभी यहाँ पे कि क्या ये सही से खुल रहा है या नहीं। तो अभी ये सही से नहीं खुल रहा है, इसको दोबारा से हमें चेक करना पड़ेगा। तो खोल करके हम इसको दोबारा सेट करते हैं, और ये पत्ती भी हमें ये लग रहा है कि थोड़ी सी इसको हमें भी लूज छोड़नी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा गैप मेंटेन करेंगे और तब जाके गेट को देखते हैं खुलवा के। हाँ ठीक है, चल जाएगी अब चल जाएगी। अब सही खुल रहा है, देखो कहाँ तक जा रहा है, देखो। तो अब ये गेट सही खुल रहा है, यहाँ पे चल जाएगा। अब इसको पैक कर देते हैं हम, प्लेट इसके लगा देते हैं, क्योंकि गेट सही खुल गया है और इसकी सेटिंग सही आ गई है। तो इस तरीके से ये गेट अब सही खुल गया है, और यहाँ पे अब पैनल के द्वारा हम इसे चला करके देखते हैं। इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ रखना पड़ता है जब हम इसमें अंदर काम करते हैं, जिससे कि कोई गलती से इसका बटन ना दबा दे। तो अभी हम मोटर चला के देखते हैं। ये हमारा ऊपर वाला ही मोटर है जो स्क्रू के द्वारा सीमेंट भेजता है। तो अभी बिल्कुल सही चल गया है, और इसमें हम सीमेंट भरवा के देखेंगे अभी। और चलाते टाइम दोस्तों पहले कंप्रेसर का ही मोटर चलाना चाहिए, इसके बाद में हम अभी तो वीडियो बना रहे थे इसलिए आपको सिर्फ यही मोटर दिखाई दिया, नहीं तो पहले हम कंप्रेसर का मोटर चलाते हैं, उसके बाद में सीमेंट वाला चलाते हैं। तो अब देखते हैं ऊपर में से सीमेंट को खींचता है या नहीं। तो अभी इसमें ये भरवा दिया गया है सीमेंट, और ये खींच रहा है अभी धीरे धीरे, और ये सीमेंट इसमें सही से चढ़ रहा है। अब ये ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरह से प्रोग्राम रहता है। अब ये सीमेंट हॉपर में से ऊपर जितना भी सीमेंट रखा है सब ये 1 बाय 1 करके काट के इसमें डालते चले जाएंगे, और ये सैलो में इसको स्टोर करता चला जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है दोस्तों कि जब भी
मिक्सचर में जो है ना प्लांट से हमें मिक्स करना हो मटेरियल, तो उसमें एकदम से तुरंत लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है सीमेंट काटने वाले की, और वहाँ से हमारी कंक्रीट तैयार होकर चली जाती है, क्योंकि सीमेंट हमारा सेलो में स्टोर रहता है। तो इस सेलो का हमें यही बेनिफिट होता है कि अगर हमें कंक्रीट चाहिए तो एकदम से हमें सीमेंट काटने वाली लेबर का इंतज़ार नहीं करना।